पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी जीव से, किसी वस्तु से, किसी कार्य से प्रभावित होना अलग चीज है, उसको करने का मन बना लेना भी अलग चीज है, लेकिन उसको करने के बाद जो फीलिंग होती है वह फीलिंग महत्वपूर्ण होती है। अभी अपना 2 दिन से प्रसंग चल रहा है कि ना जाने कितने व्यक्ति कार्य बड़े उत्साह से करता है, लेकिन करने के बाद वह हतोत्साहित हो जाता है। कितने कार्यों को करने के बाद छोड़ देता है, कितने कार्य करने के बाद घृणा प्राप्त हो जाती है, उदासीनता आ जाती है, उपेक्षा आ जाती है। इसलिए प्रैक्टिकल थ्योरी तो अलग व्यक्ति पढ़ लेता है, जान लेता है, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करना और प्रैक्टिकल के बाद उसका फल जो मिलता है, उसके बाद निर्णय किया जाता है कि यह कार्य अच्छा है अथवा बुरा, और यह कार्य हमारे लिए ठीक है या नहीं, यह कार्य का भविष्य क्या होगा। देश को स्वतंत्र करना अलग चीज थी, देश को गणतंत्र बनाने में 3 साल 4 साल लग गए। आजादी मिल गई, लेकिन आजादी के बाद आजादी को कायम कैसे रखना, आजादी को कैसे जीना, ये कला हम नहीं सीख पाए, क्योंकि हमने सन 1857 से 1947 तक मात्र आजादी के संबंध में सोचा है, विचार किया है। आजादी मिल जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा, इसके संबंध में तो विचार ही नहीं किया, सोच ही नहीं पाया। मन में ही भाव नहीं आया कि यदि आजादी मुझे मिल गई तो मैं क्या करूंगा। सारे नेता, सारे सैनिक, सारे देशवासी एक ही बात में लगे थे, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। लेकिन ये खबर ही नहीं है कि आजादी के बाद हम कैसे जिएंगे, क्योंकि जो मुझे गुलाम बना है वो तो मुझे कंगाल करके जाएगा, वो तो मुझे रोड पर खड़ा करके जाएगा, वो तो सब तरफ से मुझे असहाय अपाहिज करके जाएगा। मैं कैसे चलूंगा। उसके बनाए हुए नियम कानून तो हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध। हम अंग्रेजों से परेशान नहीं थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से परेशान थे। भारत देश कभी किसी मानव से परेशान नहीं होता। विश्व का एक देश ऐसा है जो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता है। दुनिया का कोई मजहब नहीं है जो सारी दुनिया को अपना कुटुंब मानता हो। हर मजहब कहता है जो हमसे विरोधी है वो काफिर है, वो दुश्मन है, उसको जितना दुख से दो, उसको जितना मिटा सको मिटाओ। ये पाश्चात्य संस्कृति में जो मजहबों की पैथी है वो समाजवादी नहीं है, व्यापक नहीं है, व्यक्तिगतवादी है। वो कहता है जो मेरे कानून को माने, जो मेरी बात को माने
वही मेरा है, बाकी सब काफिर हैं, इनको मिटा दो, इनको जितनी यातना दे सको दो, ये सब विनाश के लिए करने में कोई दोष नहीं है। ये सिखाया जाता है मजहब की स्टेज पर। ये बताया जाता है कि जो तुम्हारा नहीं है वो दुनिया में रहेगा नहीं, जो तुम्हारा नहीं तुम्हें उसका नहीं होना, उसको तो दुख दो, जितना दे सको उतना दो। इसलिए आपने देखा होगा कि उनके विचारों के, उनकी मान्यताओं के, उनके मजहब के हुसूलों पर जो नहीं चलता उसके साथ वो बुरा व्यवहार करते हैं, उसको मिटाने का भाव करते हैं, जिहाद छेड़ देते हैं। लेकिन भारत देश के जब ऋषि मनुष्यों ने अपनी स्टेज से आवाज उठाई तो ने एक ही आवाज उठाई, वसुदेव कुटुंबकम। अब इस पृथ्वी पर तो दुश्मन भी रहता है, इस पृथ्वी पर तो विपरीत विचारधारा वाला भी रहता है, इस पृथ्वी पर तो ना जाने कितने लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जब भारतीय मजहब ने आवाज बुलंद की, बोले नहीं तुम बोलो वसुदेव कुटुंबकम, बोले साहब इस पृथ्वी पर तो मेरा दुश्मन भी रहता है तो वो भी मेरा भाई है, इस पृथ्वी पर तो मेरी विपरीत विचारधारा भी रहता है, मिथ्या दृष्टि भी रहता है, तो भी वह मेरा भाई है। कल मैंने सहोदरी करुणा की बात कही थी। यदि सहोदरी करुणा सारे विश्व का रूप बन जाए तो ऋषि मनुष्यों के जो शब्द थे वसुदेव कुटुंबकम वे चरितार्थ हो जाएंगे। सहोदरी करुणा, सहोदरी करुणा उसे बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है भाईचारा। सहोदरी यानी एक मां से उत्पन्न हुए दो बेटे जिस प्रेम वात्सल्य के साथ रहते हैं, बस सारी जगत को यदि व्यक्ति सहोदर मान ले कि सब मेरे सहोदर हैं, सहोदरी करुणा जब मान ले आ जाए। भारत के मजहब में सहोदरी करुणा थी, न कही तुम्हें तो कहना पड़ेगा, ये दुश्मन को भी कहें हाँ कहो। और उससे उसके माध्यम से उसका भी कल्याण चाहे हाँ चाहो। भाई है, भाई दुश्मन भी है तो भी भाई है, भाई मार डालेगा तो भी भाई है। कल परसों मैंने कहा था पारसनाथ का भाई उनका दुश्मन था, 12 मन की शिला पटक दी, पारसनाथ को क्लेश नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले कोई बात नहीं, भाई नहीं तुम्हारा है, कोई बात नहीं, भाई नहीं तुम्हारा है। भाई का मारा हुआ बुरा नहीं कहलाता। जिंदगी मिट गई, जिंदगी मिटा दी, सब कुछ मिटा दिया और उसको फिर भी भाई दिख रहा है। सब कुछ मिटा दिया फिर भी कह रहा मेरा भाई है। ये जो जैन दर्शन का सूत्र है जो पारसनाथ ने दिया था, पारसनाथ के इस सूत्र ने सारे जगत के लिए इतना आकर्षित किया कि पारसनाथ 23वें नंबर पर होकर के आज भारत में नंबर 1 पर इनको पूजा जा रहा है, 1 नंबर पर पूजा जा रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में आज प्रिय भगवान है जैन दर्शन के 24 में तो पारसनाथ। मैंने बहुत गुण देखे सभी तीर्थंकरों में, वो भी ऐसे थे लेकिन उनके जीवन में घटित नहीं हुआ। वो भी यही करते जो पारसनाथ ने किया, लेकिन उनके जीवन में मिला नहीं ऐसी कोई करुणा, ऐसा उनके जीवन में कोई घटित हुआ नहीं कर पाए, पारसनाथ ने कर दिया। सबसे बड़ा कारण पारसनाथ का कि दुश्मन भाई है, सब कुछ मिटाने वाला है। दुश्मन के हाथ से मरने पर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, भाई नहीं तुम्हारा है। यदि ये पारसनाथ की जिंदगी का हुसूल
पारसनाथ की जिंदगी के सिद्धांत आज सारे विश्व में फैल जाएं तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। आपके घरों में क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े से बंटवारे के लिए आप लोग इतने लड़ जाते हो, कोर्ट में पहुंच जाते हो। अरे एक को ज्यादा पहुंच गया तो दूसरा भाई सोचे क्या फर्क पड़ता है, भाई के पास तो पहुंचा है, भाई ने तो लिया है, भाई ही तो है। उसने एक रोटी ज्यादा खा ली, उसको एक मकान ज्यादा मिल गया, उसके यहां एक ग्राहक ज्यादा चला गया, क्या फर्क पड़ता, भाई ही तो है। भाई के लिए कहा अपने शरीर के जैसे अंग होते हैं, एक अंग यदि स्वस्थ है तो हमें खुशी होती, कम से कम हमारी आंखें स्वस्थ है, हमारा कान स्वस्थ है, हमारे हाथ पैर स्वस्थ है। ऐसा ही दृष्टिकोण यदि प्रत्येक व्यक्ति का बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भाई तो है, मेरा भाई थोड़ा सुखी है, पुण्यवान है, पिताजी की उस पर ज्यादा कृपा है, वो बुद्धिमान है, उसको हिस्सा ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, भाई को तो दिया है, कोई दुश्मन को तो नहीं दिया ना। ये पारसनाथ की थी, हम पारसनाथ का नाम तो लेते हैं। भक्तांबारकार कहते हैं, भगवान आपकी अपेक्षा मुझे आपकी कथा से ज्यादा शक्ति मिलती है। मैंने कल भी कहा था, भगवान से कुछ नहीं मिलने वाला, वो कुछ नहीं देने वाले, मौन और हो गए, बोलते ही नहीं। भगवानों से, गुरुओं से हम कुछ ज्यादा पाना चाहेंगे, ये ज्यादा कुछ देंगे नहीं, क्योंकि इन्हें लेन देन का व्यापार छोड़ दिया है। क्योंकि किसी को कुछ देंगे तो सामने वाला भी कहेगा प्रभु आपने कुछ दिया है तो मुझसे भी आपको कुछ लेना पड़ेगा, तो लेन देन हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। भगवान व्यापार से बहुत ऊपर उठ गए। अपन बहुत भ्रम में पड़े हैं कि भगवान से हमें कुछ मिल जाएगा, गुरुओं से हमें मिल जाएगा, नहीं, इन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया है। इसलिए भगवान ने तो आशीर्वाद देना भी छोड़ दिया, क्योंकि आशीर्वाद देंगे तो कोई नमोस्तु भी करेगा, और नमोस्तु करेगा तो आशीर्वाद भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने नियम में ले लिया, ना आशीर्वाद दूंगा न तुम्हारा नमोस्तु स्वीकार करना पड़ेगा। अब आशीर्वाद दूंगा तो नमोस्तु तुम करोगे, और जब नमोस्तु करोगे तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा, व्यवहार है। नमोस्तु करे और आशीर्वाद नहीं दूं तो महाराज जी अच्छी बात थोड़ी है आपकी। हम नमोस्तु कर रहे, 10 बार नमोस्तु कर लिया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। कई बार कह देते लोग, मुंह फट लोग होते, बोले महाराज जी एक बार हाथ उठा दो ना, और न उठाओ तो कई लोग तो हाथ पकड़ के सिर पर रख लेते हैं। भगवान कहते हैं ये व्यवहार मैं नहीं निभा सकता, मैं नमोस्तु करने वालों की कितनी संख्या, मैं दिन भर हाथ ही उठाए रहूंगा क्या? जब भीड़ आती है तो हम ही लोगों के हाथ थक जाते हैं। भगवान को तो हाथ शायद भगवान को यूं करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको तो 24 घंटे में 3 लोकों में प्रति क्षण कोई ना कोई नमस्कार कर रहा है। भूता नागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः, कोई ना कोई नमस्कार करता है। बताते हैं कि कृत्रिम चैत्यालय में कभी किवाड़ बंद नहीं होते, क्यों? वहां निरंतर देवता आते रहे, एक क्षण को भी कोई मंदिर खाली नहीं होता, एक समय को भी खाली नहीं होता। अनादिकाल हो गए, अनंत काल निकल जाए, एक समय को, जैसे कि आज समझे कि 24 घंटे में इस समय मंदिर में कोई नहीं होगा। अपने यहाँ के तो मंदिर रात में बंद हो जाते, वहां के बंद ही नहीं होते, दिन रात होते ही नहीं हुआ। और एक समय को भी शायद नित्य कालम, नित्य काल शब्द का प्रयोग किया आचार्य कुंद महाराज ने। श्या नित्य कालम अंशेमी पूज्यमी। और कितने मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, 8 करोड़ 56 लाख आदि, तो ये तो मूल हैं। और विमानों के मंदिर बनाओ तो असंख्यात हैं, वे भी मंदिर, कोई ना कोई मंदिर में बैठा मिलेगा जाप करते हुए। स्वर्गों में विमान है, वो ग्रह चैत्यालय उनका है विमान के अंदर, वो तो सीमित लोगों का है, उसमें भी विमान का कोई ना कोई देवता मंदिर में जरूर रहता है।
कोई कभी कुछ कर रहा है, कोई आप दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई श्या नित्य काला वंशेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी। नित्य काल शब्द का बड़ा महत्व है। हमेशा जिनकी पूजा पाठ होते रहते, भक्तियां होती रहती, सब करते रहते, ये सब अपन कर लेते, सब होता है। और नित्यकाल जब भगवान की भक्ति कोई ना कोई करता है उन मंदिरों में, तो किवाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई किवाड़ नहीं लगाता। और ऐसे नित्यकाल की भक्ति के बाद भी वह स्वरूप, वह परिणति हम नहीं समझ पाते जो हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। हमारे जीवन की गाथाएं हम नहीं समझ पा रहे, तो भी हमें उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों देंगे भगवान आशीर्वाद? क्योंकि उनको व्यापार करना है क्या? महाराज आशीर्वाद नहीं दोगे तो हम नमोस्तु नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि मैं तो चाह ही रहा हूं कोई नमोस्तु नहीं करे, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मैं ना दूंगा ना मैं लूंगा। कुछ लेते हैं तो हम कुछ देते हैं। हमें तुमसे हार लेना पड़ता है तो हमें तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ता है। भगवान ने कहा ये झगड़ा मैं मिटाऊंगा, ना लूंगा और ना दूंगा। उन्हें दोनों बंद कर दिए। अब उनसे लेना तो है। मैंने ये कहा था ना एक दिन कि भगवान से हमें कुछ देंगे नहीं, ये पक्का है। उन्होंने नियम ले लिया, संकल्प कर लिया, मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, मेरा नियम है। भगवान ने नियम आपने किससे पूछ के लिया? भक्तों से पूछते? मैं किसी से पूछ के नियम नहीं लेता हूं। मैं भगवान हूं। मैं तुमसे अनुमति लूं कि मैं नियम ले रहा हूं कि कुछ दूंगा नहीं, तो पूछने में क्या बिगड़ता था? आपका कोई मान छोटा थोड़ी हो जाता, छोटा तो नहीं होता। यदि मैं पूछता दुनिया भर की बातें कर रहा है, तू अनुमति दे देता? कौन अनुमति देता? मैं कहता सब भक्त लोगों सुनो, आज के बाद मैं देना बंद करूंगा, ये नियम ले रहा हूं, आप सबकी सहमति है? कौन सहमति देता है? कोई नहीं देता है। कौन देने वाला है? चातुर्मास स्थापना के समय कहा कि तुम चातुर्मास की स्थापना करो तो सबसे पूछ लेना, सबसे पूछ लेना, भाई मैं चतुर्मास कर रहा हूं, आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं है? आपकी सबकी सहमति तो बैठा लो। लेकिन जब निष्ठापन की बात आई तो वहां नहीं लिखा कि सबके पूछ के निष्ठापन करना, कि सबकी सहमति हो तो मैं चतुर्मास का निष्ठापन कर लूं, समाप्त करूं। नहीं आया, नहीं आया। उन्होंने कहा पूछ के उपद्रव मत कर लेना, मिलेगा नहीं। कौन कहेगा कि तुम निष्ठापन करो? किसी सीमा पर जब हम प्रवेश करते हैं, कोई नई सीमा, कोई प्रांत की सीमा होती है, देश की सीमाएं होती थी, बड़े बड़े समुद्र नदियां होती थी, बड़े बड़े वन होते हैं, तो इनमें हमारे लिए एक प्रवेश करते समय कहा है कि कायेश्वर करके प्रवेश करना। लेकिन जैसे ही उस नगर से बाहर निकलो तो निकलते समय नहीं, जैसे मैं एक प्रांत से दूसरे प्रांत की सीमा में जा रहा, बोर्ड लगा है, अब मैं यह प्रांत छोड़ रहा हूं, इसकी कोई कायेश्वर नहीं करना, किसी से अनुमति नहीं लेना, वो तुम्हें देंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरे का प्रांत में कदम रखो, कायेश्वर कर लेना, अनुमति ले लेना, प्रवेश की अनुमति लेना, निकासी की नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई निकासी की अनुमति देगा नहीं। चौके में जब तुम प्रवेश करो तो बिल्कुल पूरी नवदा भक्ति कराना, 10 बार कहलवाना, अत्रो अत्रो, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। अब महाराज को कमरे से बाहर हो गया, अब निकलना है, उसकी विधि क्या है? जाइए साहब, जाइए साहब। अरे आइए साहब कहा तो जाइए साहब कहना चाहिए ना। जैसे बुलाते समय, आते समय जैसे नवदा भक्ति देखता हूं, यदि बुलाए नहीं तो जाना मत।
अत्रो अत्रो करना है, एक बार में सुनाई नहीं पड़े तो जाना ही मत, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा सन्निधि करना और क्या क्या सब दुनिया वाले नाटक। अब आहार होने के बाद की विधि क्या है? महाराज को भेजो, कैसे भेजना है? और महाराज से कहा जाते समय तो ये देखना उसने बुलाया है कि नहीं, लेकिन आते समय पूछना नहीं कि मैं जाऊंगा। विधि कुछ तो होना चाहिए, विधि कि महाराज अब जा रहे हो, आप पधारिए, अच्छे से जाना, रास्ते में जाना, कोई टीका पतली करना, तिलक फुलक करना, कुछ तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पूछना ही मत, सीधी पीछे कमंडल उठाओ और चल दे। क्या गजब कि मैंने इस पर चिंतन किया कि मैंने कि साधु को घर में बुलाने का इतना उपक्रम कितना करते सबको मालूम है। खड़े होते हो, कलश लेते हो, विधि लेते हो, सब लेते हो। अब घर से साधु के आहार होने के बाद भेजने की विधि और बताओ कहां लिखी है? मैंने सोचा महावीर स्वामी भेजने की विधि तो और लिखते। बोले बेटा पूछ मत लेना, अनुमति से प्रवेश किया है, अनुमति से निकलना मत, ये निकलने नहीं देंगे। यदि ये नियम बना देते, जैसे श्रावक ने बुलाया है ऐसे श्रावक जब कहे जाइए तब उसके घर से निकलना। निकल पाएंगे? किसकी हिम्मत है? वो तो मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि बिना पूछे के महाराज जाएंगे नहीं, और एक व्यक्ति ने कहा महाराज को 5 मिनट रोकना है, मैं आ रहा हूं। पीछे में वो पीछे लेके चला गया ऊपर दूर को। अरे मैंने कहा भाई पीछे तो दो, पर ला रहा हूं क्योंकि उसे मालूम है बिना पीछे के जाएंगे नहीं। वो पीछे को धोने लगे, पता नहीं क्या करने लगे वो लोग। मैंने कहा ये तो बड़ी मजबूरी हो गई, कल के दिन ये दिन भर पीछे नहीं देगा तो मुझे दिन भर बैठना पड़ेगा। प्रश्नाचार्य के पास पहुंचा कि महाराज यदि वह पीछे नहीं देगा श्रावक, महाराज को घर से नहीं जाने देना, पीछे नहीं देंगे, जाएंगे नहीं। तो आचार्य ने कहा पीछे लेने का कहाँ लिखा, अपनी पीछे उठाओ और आ जाओ। और मैंने कहा ये मार्ग सही है। ये पीछे लेने देने का तो थोड़ा विश्वास से ले रहा हूं, देने के बनाने इतना कहा है कि पीछे इतनी दूर रखना कि हार के बाद स्वयं उठा सको। जितना तुमने साधु को बुलाया उस साय से पुण्य कमाया है। यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया अब महाराज जी पधारे जावे, खत्म, सब खत्म। क्योंकि महान आत्माओं को बुलाया जाता है, महान आत्माओं को भेजा नहीं जाता। क्या भाव किया जाता है, हे भगवान प्रभु तुम आना तो, पर जाना कभी नहीं। आना तो सही, जाना कभी नहीं। मेहमान को भी बुलाया जाता है, चिट्ठी डाल के फोन करके पूछा नहीं जाता कब जाओगे साहब। नहीं आप लोग करते हो तो मुझे पता नहीं है। आते समय तुमने फोन किया, बुलाया, आने के बाद फिर पूछना साहब आप जाओगे कब। वो बात अलग है कि दोस्त यारी में पूछ लो, लेकिन नैतिकता ये नहीं है। महाराज को भेजने का भाव कभी कर नहीं सकता श्रावक, सच्चा साधु हो और सच्चा श्रावक हो तो, क्योंकि उसका सब पुण्य नष्ट हो जाएगा, सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। चातुर्मास करा सकता है, बिहार नहीं करा सकता, बिहार के लिए श्रावक नहीं कह सकता। और साधु को वो बात अलग है, अभी मैं बताता हूं। श्रावक नहीं कहेगा महाराज निष्ठापन कब करेंगे, महाराज निष्ठापन कब करेंगे, कब महाराज यहां से बिहार करेंगे। ये परिणाम तुम्हारे अंदर आ गया, चातुर्मास का कया हुआ पुण्य पूरा भस्म हो गया। भगवान सही बोल रहा है, क्योंकि उसने दिया नहीं, उसे तो खबर भी नहीं है कौन आया था कौन चला गया। और भक्त कभी झूठ बोलता नहीं है। दुनिया में बड़ी झूठ बोल दे,
भगवान के सामने, भगवान के संबंध में कभी झूठ बोलता नहीं। जो कुछ भी मेरा है सब तेरा है। कैसे प्राप्त किया? बोले भगवान आपका नियम मैं नहीं तोड़ूंगा, आपने नियम ले लिया कुछ नहीं देना है तो मत देना, मत देना, और मैं लेके रहूंगा, मैं भी तुम्हारा चेला हूं। तो संग कथापि जगताम दुरतानि हंति, एक शब्द कहकर क्या आनंद दे दिया, भंडारे भर दिए हमारे। मानतुंग आचार्य महाराज के एक एक श्लोक में चाबियां हैं तिजोरियों की, भंडारे की चाबियां हैं, ले जाओ जितना लेना है। भगवान को पता ही नहीं चले, चोर बन के नहीं। हाँ, भक्त भी माल ले जाता है, मालिक को पता नहीं चलता। चोर भी माल ले जाता है, मालिक तो सोता ही रहता है। मालिक सोता रहा और चोर ने सब माल, भक्त भगवान ध्यान में बैठे रहा और भक्त लूटता रहा। भक्त की लुटी में, भक्त के लूटने में भक्त भगवान से लेता है और भगवान को खबर नहीं है कौन आया था क्या ले गया, उनको खबर ही नहीं, पता ही नहीं है। चोर आया था, पता नहीं क्या। चोर और भक्त की जाति एक होती है, दोनों का एक ही नेचर, एक ही प्रक्रिया। अच्छा चोर कौन है? जो मालिक को, चौकीदार को पता ही नहीं चले और माल। अच्छा जेब कट कौन है? जो एसपी के जेब से भी और एसपी साहब को पता नहीं चले, बढ़िया जेब कट तो वही है। और चोर सबसे कुशलता यही सोचते है, सेठ जी को पता नहीं चलना चाहिए और हम सब माल साफ करना है। ये चोर कला कहलाती है, इसी में मास्टरी प्राप्त करना है। बस यही कला तुम्हें सीखना है चोरों से। सुन रहे हो ना भक्त लोगों, मैंने तो सीख ली। भगवान को पता नहीं चल पाए, तब एक चाबी होती है, की चाबी है, मास्टर चाबी, मास्टर चाबी, मास्टर की। चोर के पास एक मास्टर की होती है। सेठ तो निश्चिंत है कि मैं ताला लगा के सो जाऊं, चोर कहता है चिंता मत कर सेठ, सो तो सही। फिर वो मास्टर चाबी है। अपन भक्त लोग हैं, अपने पास भी भगवान के खजाने की मास्टर चाबी है। भगवान निश्चिंत है, कौन ले जाएगा, मैं दूंगा ही नहीं। तो कहता भगवान आप ध्यान में तो बैठो थोड़ा, फिर बताता हूं। गजब जैन दर्शन ने, गजब भक्त को ऐसी कला सिखाई जैन दर्शन ने, भगवान को पता नहीं चलना। उनको डिस्टर्ब मत करो, उनका नियम मत तोड़ो, उनको परेशान मत करो कि तू भगवान मुझे दे दे, दे दे मत कर परेशान को, ध्यान भंग कर। तू मास्टर चाबी तेरे पास है। तो सक कथा पि जगताम दुरतानि हंति, आस्ताम तो वस्त मन मस्त समस्त दोषम, तो संग कथा पि जगताम दुरतानि हंति। तो भगवान की कथा, भगवान का चरित्र पढ़ना शुरू कर दे। बस उस चरित्र में जो जो उनका किया है, जो जो उनकी कमाई है, जिस जिस साधन से उसने कमाया है, सारे कागजात मिल जाएंगे। ये बड़ा आदमी कैसे बना? आप बड़े आदमियों के कई लोग इंटरव्यू लेते कि साहब आप बड़े आदमी कैसे बने, क्या आप ऐसे थे? बोले नहीं था। फिर कैसे बने? बड़े बड़े मोटिवेट हम पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं लोग, साहब आप कैसे बने ऐसे? आपकी हालत तो ठीक नहीं थी, पर आज आप ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे? हर ऊंचाई पे पहुंचने वाले व्यक्ति के पास कोई ना कोई दो चार रहते, साहब आप बताइए, मुझे बताइए, उनके कागजात देखो कैसे पहुंचे। अपन कागजात, सारे कागजात मिल जाएंगे। ये पारसनाथ इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? उनको डिस्टर्ब मत करना, उनको डिस्टर्ब मत करना, उनकी कथा पढ़ो, उनकी कथा पढ़ो। वो देखो 24 भाव से क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज देखो, ऐसे ही नहीं बन गए वो। उनकी कमाई का साधन देखो। होशियार व्यक्ति
सामने वाले की कमाई नहीं लूटता है, कमाने का साधन लूटता है, विधि लूटता है। हमें कमानी नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई, तुम तो विधि बता दो ये कमाया किससे। कमाई लूटना अपराध है, कमाई लूटना पाप है, कमाई लूटना डाकू है, और कमाने का साधन सीखना साधुता है, सज्जनता है, सभ्यता है। मुझे कमाई नहीं चाहिए, बस मुझे तो वो चाहिए आपने कैसे कमाया है वैसा मैं कमाऊंगा, जो आपने किया वो मैं करूंगा। आपने कैसे कमाया, कैसे जिंदगी बीती की, कैसे 10 भाव से आप जी रहे हैं जो आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, मैं आपके सिंहासन को हटाऊंगा नहीं भगवान, आपको सिंहासन पर बैठा लूंगा, आपको सिंहासन से हटाऊंगा नहीं, और मैं आपके बाजू में मेरा सिंहासन लगेगा, आपको नहीं हटाऊंगा। राजनीति धर्मनीति में क्या अंतर है? राजनीति कहती है इसको हटाओ तो मिलेगा, क्योंकि वहां कुर्सी एक है, हटाए बिना तुम उस पद पर नहीं बढ़ सकते, पहुंच नहीं सकते। और धर्मनीति यह है भगवान को हटाए बिना सिंहासन पर पहुंचना। भक्त कहता भगवान आपको नहीं हटाऊंगा, आप तो मेरे सिंहासन बैठे बैठे रहोगे, आपकी संपदा नहीं लूंगा, जो आपने कमाई है वो तो आपकी है, आप तो मुझे बस कला चाहिए, वो आप किस रास्ते से गए जो मंजिल पहुंच गए, मुझे आपकी मंजिल नहीं चाहिए, मुझे आपका रास्ता चाहिए, मुझे आपके पद नहीं चाहिए, हमें पद चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए? भगवान मेरे लिए आप रुकना मत, आप तो बढ़े जाओ, आपके चरणों को भी नहीं पकड़ूंगा, इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा भगवान। क्या जैन दर्शन ने भगवान के चरण पकड़ने के मना कर दिया, मत पकड़ो भगवान के चरण, जितनी देर तुम चरण पकड़ोगे भगवान की गति रुक जाएगी, कम हो जाएगी, वो लेट हो जाएंगे पहुंचने में, मत पकड़ो उनकी गति मत रोको, मत रोको उनकी गति। जैन दर्शन में चरणों की पूजा होती नहीं, जितने सिद्ध क्षेत्र हैं वहां कहीं चरण नहीं बैठे, दिगंबर जैन धर्म में कहीं चरण की स्थापना नहीं है, चरणों की स्थापना होती ही नहीं है। चरण की स्थापना जब हो जब पैर काटना पड़ेंगे, खंडित होते हैं, शरीर गायब कर दिया, चरण अकेले रख दिए, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि तुमने भगवान के चरण निकाल के रख लिए, यानी बिना चरणों के कर दिया। और पकड़ने का अर्थ है रुकना, जितनी देर अपन किसी के चरण पकड़ेंगे वो रुकेंगे कि नहीं, हमें एक गतिमान को रोकने की जरूरत नहीं। फिर क्या करें भगवान आप तो बढ़ो, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, उनकी गति मत रोकना, बस तुम्हें चरण नहीं चाहिए, मुझे चरण चिन्ह चाहिए, जहां वो पैर रखें बस उस धूली को उठा के माथे से लगा दो, भगवान को जाने दो। हमें चरण चिन्ह चाहिए, जितने सिद्ध क्षेत्रों पे चरण चिन्ह। हमें अब रास्तों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैरों के निशान मिल गए। अब पैरों को अपन कितनी पकड़ने, भगवान की गति थोड़ी रुकेगी, लूट लिया ना अपन ने, लेके पहुंचे, बोले ये सब माल कहां से लाए, बोले भगवान के चरणों से लाए। ये कहां से लाए, बोले भगवान के चरणों से लाए। भगवान के चरणों, भगवान कहते मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। बोलो जहां चरण चिन्ह पड़े थे वो धूल अपन ने उठा ली है। तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। अब वो ठीक हो गया, और चरणों की रस से कोड ठीक हो गए। बड़ा भक्त मैना सुंदरी कह रही है, भक्त कह रहा है कैसे ठीक हो गए, बोले भगवान की कृपा से। भगवान से पूछा भगवान आपने कृपा की थी, बोले मैं तुझे पता ही नहीं कौन है मेरा ये भक्त का, तुम्हें दोनों में से सही क्या है। भगवान के चरणों के बिना क्या वो धूल मिलती, क्या भगवान के चरणों से ठीक हुए हो कि भगवान के चरणों की धूल से, चरणों की धूल से ठीक हुए। यह है चाबी, यह है कि भगवान का सारा तिजोरी का माल अपन ले सकते हैं,
उनको पता नहीं चलना चाहिए, पर चरणों की धूल पर उठाओ पारसनाथ को, उठाओ पारसनाथ को। तो संकथापि जगताम दुर्तानि हन्ति, कि पारसनाथ ने ऐसा क्या किया जो जगत के पूज्य बन गए। सबसे बड़ा काम किया, मिटाने वाले ने बर्बाद कर दिया, भाई ने मार डाला, फिर भी पारसनाथ ने कहा देख तुम्हें इसने मार डाला, 12 मन की शिला पटक दी। पारस कोई बात नहीं, भाई ही तो था, भाई के हाथ से मरने में भी क्या बाधा है, भाई ही तो है। गजब, सारे जगत को ये मंत्र दे रहा हूं, घर घर में राम राज्य आ जाएगा, घर घर में पारसनाथ को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर घर में पारसनाथ हो जाएंगे। पारसनाथ ने क्या सोचा, मरने की बात सोचा, धन दौलत की नहीं। पारसनाथ चरित्र पढ़ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने भाई ने, और फिर भी कहता भाई। शिला पटकने के बाद पारसनाथ क्या कहते हैं, लोग कहते, देवता कहते देख दुष्ट था, बोले नहीं ऐसा मत बोलो भाई, तुझे मार डाला, बोले क्या फर्क पड़ता है, भाई नहीं तुम्हारा है। उस गुंडे की कहानी सुनाई थी ना हमने एक दिन, कि गुंडे को कोई थोड़ा आंख निकाल दे, गाली निकाल दे, दांत तोड़ देता था, इतना पानी गुस्सेल था। एक दिन वो खूब एक व्यक्ति पीट रहा था, दोस्त कहता है यार आज तुझे क्या हो गया, तू तो पिट रहा, देख वो कितनी बुरी गालियां दे रहा है, और पिट रहा है, तू कुछ नहीं बोल रहा है, आज तुझे हो क्या गया। बोले चुप रहे, बाप है। क्या कह दिया उसने, चुप रहे, ये पीट रहा है, मेरा बाप है, ये गाली है। देखो उस गुंडे का देखना, जो दूसरे की एक आवाज नहीं सुन सकता, वो गालियों पे गालियां सुनकर क्रोध नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भैया, क्योंकि ये पिताजी है, पिताजी है। थप्पड़ पर थप्पड़ खाया जा रहा है, इतना थप्पड़ कोई मार दे तो हाथ तोड़ दे, प्राण ले ले, क्योंकि पिताजी है, पिताजी है। चुप रहे, तू चुप बैठ, पिताजी मार रहा है, और दूसरा मार के दिखाए तो मैं मारूंगा, तू मार देगा तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। ये पिता है। एक गुंडा भी पिता को पहचान रहा है। पिता की गाली का बुरा नहीं मानना, पिता की पिटाई का बुरा नहीं मानना। उसने दोस्त से कह दिया पिता है, पिताजी है, मेरा बाप है। ऐसे पारसनाथ कहते हैं 12 मन की शिला पटक दी तो पटक दी, क्या हुआ, मेरा भाई है, भाई के हाथ से मरने में क्या दोष है, क्या बुराई है। आप लोग थोड़े जो पारसनाथ के भक्त हो, एक मंत्र दिया घर घर की लड़ाई में, जो तुम भाई भाई लड़ रहे हो, इसको एक रोटी ज़्यादा क्यों मिल गई, इसको एक दुकान ज़्यादा क्यों मिल गई, इसका व्यापार ज़्यादा क्यों चल रहा है, भाई भाई में तुम झगड़ा कर रहे। छोड़ दो रे पारसनाथ के भक्तों, तुम्हें पारसनाथ की सौगंध है, भाई के पास पूरी संपत्ति चली जाए, तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे, और कोई कहे देख तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया, सब उसको दे दिया, बोले कोई बात नहीं, भाई को ही तो दिया है। कहाँ गया, कहाँ गया, भाई के पास ही गया ना, दुश्मन को तो नहीं दिया, पड़ोसी को तो नहीं दिया, उनको देता तो मैं कोर्ट केस कर लेता। किसको दे दिया, बोले भाई को ही दे दिया। एक पारसनाथ का संस्कार लाओ, यह है गणतंत्र। बाप को मानना अलग चीज है, भगवान को मानना अलग चीज है, उनसे कुछ नहीं मिलता। इतना सा परिणाम तुम्हारा जाग जाए कि नहीं, भाई कोई तो गया है, क्या फर्क पड़ता है। हर भाई यदि ये सोच ले तो घर घर में पारसनाथ हो जाएंगे। पारसनाथ इतना आनंद में हो जाएगा, ओह मैं भली घर घर नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरी कथा तो घर घर पहुंच गई, मेरी कथा तो घर घर पहुंच गई, मेरे सिद्धांत घर घर पहुंच गए। पारस चाहता भी नहीं है कि हर व्यक्ति मुझे घर में ले जाए, वो तो यही चाहता है मेरा आचरण घर घर में पहुंच जाए। महान आत्माएं अपने चरण घर घर नहीं भेजना चाहती, आचरण भेजना चाहती।
हर भाई को आज एक ही सोचना है, कोई बात नहीं, भाई के पास तो गया है, भाई ही तो है। पिता ने कुछ कह दिया, पिताजी तो है। सासू ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, सासू ही तो है। माँ नहीं सही, माँ जी सही है। माँ नहीं है तो माँ जी तो है तो माँ जी ना, कह दिया। हर व्यक्ति है। गुरु शिष्य से गुरु कुछ भी बोल दे, कह दिया गुरु ने तो कहा, गुरु ने तो कहा है, बुरा क्या मान रहे हो? देख तुम्हारे गुरु तेरे लिए कितना बोल रहे हैं। बोले गुरु ने तो कहा है ना। किसने कहा? बोले गुरु जी ने। बोले कोई बात नहीं, गुरु जी ने तो कहा है। गुरु लात भी मारे तो बोले ठीक है, किसने मारी लात? बोले गुरु जी ने मानी, धन्यवाद। दुनिया इन चरणों के पास आती है, गुरु ने चरण मेरे पास भेज दिया। पॉजिटिव। तुम नमोस्तु करना, गुरु ने एक जम के लात मारी तो लोग कहेंगे देख तू आशीर्वाद लेने गया था और तेरे गुरु ने तो लात मार दी। बोले बुद्धू तू समझे ही नहीं बात को। दुनिया इनके चरणों के पास आती है और महाराज ने चरण मेरी तरफ बढ़ा दिया। दुनिया इन चरणों को छूती है, महाराज ने मुझे चरण से छू लिया। सोचो, विचार करना है। रामचंद्र जी के चरण छू करके कितने पत्थर, वैष्णव दर्शन की कथा है, कितने पत्थर नारी बन गए छू करके? कोई नहीं बना। लेकिन जिस पत्थर की तरफ रामचंद्र जी ने पैर पड़ा दिया, उन्होंने पैर से छुआ, वो क्या बन गए? भक्त कहता है यही तो चमत्कार है। तुम्हें पता नहीं मेरे गुरुजी ने तुम्हें तो दिया कि तुम उनके चरण छुओ, और उन्होंने कृपा कर दी कि उन्होंने चरण से मुझे छू लिया। दोनों में क्या चाहते हो? श्रेष्ठ एक भक्त है जो भगवान के चरण छू रहा है, गुरु के चरण छू रहा है, और एक भक्त वो है गुरु का चरण उसे छू रहा है। क्या चाहते तुम बुद्धू हो, तुम वही चाहो महाराज मुझे शरण छू लेने दे। और महाराज कहें अच्छा नमस्ते कर रहा है और मैं पैर उठा के, अरे महाराज पैर मार, लात मार रहे हो क्या? लात मार रहे हो क्या? तुम घबरा जाओगे, महाराज जी तो हाथ उठाने के स्थान पैर उठा रहे। सोचो कभी ऐसा हो तो तुम सोचना, तुम कभी यदि नमोस्तु करो और महाराज हाथ उठाने के बजाय पैर उठाने लग जाए, तुम घबरा जाओगे, डर जाओगे। कच्चे भक्त हो ना, पक्के भक्त होंगे तो क्या ओहो अब मेरे तरने का समय आ गया। जिन चरणों को मैं छूने आ रहा था वो चरण मुझे छू रहा है। लात नहीं मारी, उन्होंने मुझे छू करके उद्धार कर दिया है। गुरु जी है ना, ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसी परिणति आ जाए। और ये सारी कथा ही गणतंत्र दिवस है। हमें जो बात अपनी चली थी, समय आपका हो रहा है, बात जो अपनी चली थी कि आजादी पाना बहुत सरल है, लेकिन गणतंत्र बनाना, हमें अंग्रेजों से बुराई नहीं थी, अंग्रेजों के कानून से ऐतराज था। अंग्रेज तो मानव है, वो तो कुटुंबी है, मेरे भाई हैं। भारत ने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं, कभी नहीं माना, कभी नहीं माना। बताते हैं लोग कि एक पिक्चर बनी थी सन 1947 की स्वतंत्रता के ऊपर, गदर। उसमें उसका जो भी एक व्यक्ति होता है, आगे पीछे पता नहीं मुझे, तुम समझ लेना, वो पाकिस्तान जाता है, बताता है, पकड़ा जाता है वहां पर। किस कारण से हुआ वो पूरा पता नहीं, जो बताया था मैं मूल बात कह रहा हूं। उससे कहा बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय था ओरिजिनल। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान दुश्मन है, दुश्मन को भी जिंदाबाद कह दिया। दूसरा नारा बोला, बोलो भारत मुर्दाबाद। बोले ये नहीं बोल सकूंगा, जब मैं पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं बोलता हूं तो भारत देश को मुर्दाबाद कैसे बोल सकता हूं? ये जो नारा जब मुझे सुनाया, मैंने कहा इसमें कितना बड़ा रहस्य। मैंने इसी नारे के ऊपर भारतीय संस्कृति के 2 दिन प्रवचन दिए थे कहीं, बहुत 7-8 साल हो गए, तब किसी ने सुनाया था। बोले उसने ये बोला पाकिस्तान जिंदाबाद? बोले हाँ।
मैंने कि ये किसने कह दिया, पाकिस्तान तो दुश्मन था। भारतीय संस्कृति कहती है मैं दुश्मन के भी कामना कर सकता हूं, लेकिन अपनों का विनाश करने का नारा दुनिया का कोई भी देश अपने दुश्मन को जिंदाबाद नहीं कह सकता। जिस भारतीय ने पाकिस्तान में खड़े होकर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, क्या वो कह सकेंगे पाकिस्तान में खड़े होकर भारत जिंदाबाद? हम भारत में बैठ करके कह रहे हैं, आज भी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बोलो आप भी बोलो, पाकिस्तान। कौन से कानून के अनुसार अपराध हो गया? लाइव में जा रहा है, कहीं एफआईआर नहीं लिखी जाए। किसको जिंदाबाद बोल दिया अपन ने? पाकिस्तान को। भारत को ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपको अरेस्ट कर सके। और आज के दिन यही नारा आप पाकिस्तान में कोई लगा दे मंच से, भारत जिंदाबाद, क्या हो जाएगा? वहां कानून है। तुमने काफिर की जय बोली, काफिर को जिंदाबाद किया, कानून लग जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, तुरंत अरेस्ट हो जाओगे। अरेस्ट छोड़ो, कोई उड़ा देगा। किस बात पर उड़ा दिया? किस बात पर उड़ा दिया? भारत को जिंदाबाद कहा। और हमारा भारत देखो कैसा है, जो 26 जनवरी को कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, वसुदेव कुटुंबकम। यह है भारत देश की महानता। सन 1962 में जब बांग्लादेश पर संकट आया, उन पूर्व पाकिस्तान वालों को भारत ने ऐसे गले लगाया जैसे बिछड़ा हुआ भाई आया हो। भाई आया हो बिछुड़ करके, जो दुश्मन बन के गए थे लौट के आए तो भाई बनकर गले लगाया। ये भारतीय संस्कृति। इसलिए कानून के लिए पूरे 1857 से हम एक लड़ाई लड़ते रहे, आजाद होना है। इस पर विचार ही नहीं कर पाए कि आजादी के बाद हम रहेंगे कैसे। यही प्रवचन अपना शुरू हुआ था। आजाद तो हो गया, रहेंगे कैसे? वही वाली बात। उस रात में नींद क्यों नहीं आई थी ब्रह्मचारी को कि कल से रहेंगे कैसे? उसका तो सोचा ही नहीं। कल से क्या कहेंगे? भैया जी। वो जी पे तो सोचा ही नहीं। अंग्रेजों को भगाना है, ये संसार छोड़ना है। छोड़ने के बाद रहोगे कहां, कैसे रहोगे? ये तो सोचा ही नहीं। ये तो सोचा ही नहीं। मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, सब छोड़ना है। अब रात में नींद नहीं आ रही, ऐसे कल से रहूंगा कैसे? ये तो सोचा ही नहीं। जिनको देख करके पैर छूता था, जब वे पैर छुएंगे तो कैसे आशीर्वाद दे पाऊंगा? ये तो सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। यही है, किसी चीज को त्याग कर देना स्वतंत्रता है, पर त्याग करने के बाद जिंदगी को व्यवस्थित करना गणतंत्र दिवस है। 3 साल लगे कानून बनाने में। अब कैसे जिएंगे हम? दुश्मन को तो निकाल दिया। उनके कानून, हम जो कानून आज अंग्रेजों के हमने लिए वे हमें दुखदाई हैं। कुछ ले लिए क्योंकि नहीं बना पाए, बोले चलो अब इसी से काम चलाते हैं। बहुत सारे कानून अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे हैं अपने पास, बहुत दुखदाई हैं वो। दूसरा हम अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने उसी को एक्सेप्ट किया। 3 साल एक देश का कानून बनाने। अरे ऐसा क्यों नहीं किया उस समय अपन ने, उन्होंने, कि जब देश की आजादी के लिए अपन चल रहा कर रहे हैं, एक टीम बना दो कानून बनाने के लिए। 1947 में स्वतंत्र होगा, 1947 के दूसरे दिन से कानून लागू हो जाएगा। इतने दिन क्या करे? 1857 से 1957 में कितने साल हो गए? कितने हो गए? चल बताओ। 1857 से 1947, 90 साल तक हम आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन कानून बनाने के लिए हमने कोई समय नहीं दे पाया।
कायदा होना चाहिए था कि जब आजादी चाहते हो तो उसके जीने की कला भी कानून बनकर रह गया। 1947 के 12 बजे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 के 12:01 पर भारतीय कानून का लागू हो जाना चाहिए था, तुरंत लागू हो जाना चाहिए। ये कानून, ये स्वतंत्रता। लेकिन दुश्मन इतना जबरदस्त था कि इस पर तो हमने विचार ही नहीं किया। आजादी के बाद फिर थोड़ी सोचा, फिर सोचा, लेकिन अब जाऊं कहां? अब सोचो जाओगे कहां? सब छोड़ चुके हो, सबसे कह चुके हो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। अब बाबा जी जाओगे कहां? किसके आहार करोगे? कहां रहोगे? कहां क्या करोगे? अब लगाओ पूरी रात, लगाओ 3 साल। और यदि कानून नहीं बनता तो हमें स्वतंत्रता का कानून, एक गणतंत्र, एक वो है जो हमें जीना सिखाता है, जो आजादी नहीं दिलाता, आजादी का आनंद दिलाता है, आनंद दिलाता है। और हर देश में मुनि दीक्षा लेना सरल है, लेकिन मुनि दीक्षा का कानून निभाना कठिन है। व्रत नियम लेना सरल है, लेकिन गणतंत्र दिवस कठिन है। आप गृहस्थी में प्रवेश करना सरल है, लेकिन गृहस्थी को कानून के दायरे में चलाना कठिन है। कितने लोग इससे भ्रष्ट हो गए हैं। माता पिता से जन्म लेना सरल है, ये आजादी है, लेकिन माता पिता के साथ निभाना कठिन है। हर गृहस्थ जो है गृहस्थी बसाना चाहता है, हर गृहस्थ गृहस्थी बसाना चाहता है। क्या कभी इस पे विचार बना, गृहस्थी निभा सकोगे? निभा सकोगे? हर मनचला व्यक्ति शादी करना चाहता है, क्या पति पत्नी का संबंध निभा सकोगे? गणतंत्र दिवस बनाया, कानून बनाया, शादी विवाह तो हर व्यक्ति करना चाहता है। हर व्यक्ति का मन चंचल है, पशु भी करते हैं। तुम्हारे में पशु को क्या अंतर? पशु भी संबंध बनाता है, लेकिन कानून नहीं है उनके पास, गणतंत्र नहीं है। 84 लाख योनियों में मात्र एक मनुष्य ऐसा है जो 2 दिवस मनाता है, हर दिवस भोगों में रहता है, हर 84 लाख योनियों में है, लेकिन कानून कुछ भी नहीं है। पशुओं में कोई कानून नहीं है, मात्र मनुष्यों का कानून है। शादी करने का तुम्हारा मन है, सबका मन है, जितने ग्रस्त हैं, लेकिन उसके पहले महानुभाव, आज गणतंत्र दिवस पर एक संदेश देना चाहता हूं। तुमने कानून बनाया कि हम कैसे रहेंगे। मेरा कहना है, शादी जब तुम्हारी दोनों की हो जाए तो दोनों मिलकर के फेरे पाड़ने के पहले उस दिन गणतंत्र की किताब का विमोचन करना, हम दोनों ऐसे रहेंगे। कानून बना लेना दोनों। हर संबंध में व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कानून क्या रहेगा? कानून की किताब का विमोचन होना चाहिए, एक एजेंडा पास होना चाहिए। हमारा कानून दोनों रिश्तेदारों का ये होगा। भगवान के पास जा रहे हो संबंध बनाने के लिए, कानून क्या है तुम्हारा? कानून बताओ, किस कैसा भगवान का तुम्हारा संबंध कैसा रहेगा? गणतंत्र क्या है? यूं मुंह उठाए और चले आए भगवान के पास, जय हो भगवान आपकी जय हो। अरे कानून तो बता। उठाया लोटा ढाल दिया, गणतंत्र क्या है? मैंने तो तुम्हारे यहां यही देखा था, जो आया जब आया, जाओ ठाकुर जी उठो, यहां बैठा रहा, जाओ भगवान के 1008 कलशों की, भगवान की नहीं। कानून क्या है? मांग नंदी कहते हैं अभिषेक करने का मन हुआ, ये आजादी है, और अभिषेक विधि से करना ये गणतंत्र दिवस है। मैंने अभिषेक करना कम सिखाया, मैंने कानून सिखाएगा। विधि से करो भाई। पूजा मंदिर में आए चले आए अपन, विधि कानून क्या है? आहार दिया, महाराज को आहार ही तो देना है, करना क्या है? पेट में बुखा लेंगे, हमें देना है। हाँ चले जाओ। यूं 7 महीने 8 दिन ऋषभदेव घूमते रहे, किसके कारण से? आहार नहीं था क्या? लोग भोजन नहीं दे रहे थे क्या? सब था, कानून नहीं था, नवदा भक्ति नहीं थी।
विधि नहीं थी। बस 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव कहते हैं मैं आहार का भूखा नहीं हूं। आहार तो दे रहे हो, लेकिन कानून किस कानून से दे रहे हो? विधि क्या है? गणतंत्र क्या है? इस गणतंत्र के अभाव में सारी की सारी जनता भगवान का भक्ति आहार देना चाहती थी, लेकिन जनता के पास गणतंत्र नहीं था, कानून नहीं था। परिणाम ये निकला, भगवान घूमते रहे, बिना कानून के देश में तो मैं हार नहीं लूंगा। हर क्रिया में एक कानून होना चाहिए। गणतंत्र दिवस में आपको सबको एक ही बात सोचना है, जितने भी तुम कार्य करो, करने के पहले आपका कानून क्या है, विधि क्या है, यही महावीर भगवान ने की जय।